हर सनीचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, कारवानी शूर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि शूर ही वो शय है जो इंसान को हकीकत की हकीकत से आगाह कर देती है, इंसान को जानवरों से मुतमय्यज़ करती है, इंसान को आला और उर्फ़ा दर्जात पे फाइज कर देती है। जनाब, शऊर जो है यही एक शनाख्त है इंसान की। अगर शऊर न हो तो हम एक और दो में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कारवानी शऊर का ये सिलसिला बराबर जारी है और इस वक्त इस प्रोग्राम में मेरे को होस्ट यानी दूसरे मेज़बान जो हैं वह हैं डॉक्टर नुसरत जहान साहिबा, कलकत्ता से तशरीफ़ लाई हैं। उर्दू अदब से शगफ़ है, न सिर्फ़ ये तालीम देती हैं उर्दू अदब की, बल्कि ख़ुद उर्दू अदब के सरमाए में बराबर इजाफ़ा करती हैं। आज आपको मसरत होगी कि जिन मेहमान का इंतखाब हमने आज के प्रोग्राम के लिए किया है, पंडित आनंद मोहन जुत्शे गुलजार एक तारीख़, एक तहज़ीब और एक ज़बान का नाम है। सिर्फ़ एक शायर नहीं, एक पूरी तहज़ीब उनके अंदर छुपी हुई है। और कश्मीर जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो अहले फ़न की आमाजगाह है, बड़े ज़हीन लोग वहाँ पैदा हुए। अदब का सिलसिला हो, फ़लसफ़े का सिलसिला हो, तारीख़ का सिलसिला हो, कश्मीर को कहीं भी हम न सिर्फ नज़रअंदाज कर सकते बल्कि अगर दर्जा देना हो तो अव्वल दर्जे पर हम कश्मीर को रख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज की इस शख्सियत को अगर किसी मकाम पे रखा जा सकता है तो वो पहला मकाम पंडित आनंद मोहन जुत्शे गुलजार का होगा। जुत्शे साहब, सबसे पहली बात तो जो आपसे हम करना चाहेंगे वो ये कि वहाँ का कश्मीर से दिल्ली तक आने का सिलसिला, वो क्या सबब है? सिलसिला रोज़गार है या फिर कोई और वजह है? सिलसिला रोज़गार तो नहीं, गर्दिश रोज़गार है। वाह क्या बात है। आज से 400 बरस पहले शाहजहां जब आगरे से दिल्ली को दारुल खिलाफा दारुल सल्तनत बनाया तो उन्हें ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी जो मकामी बोलियां और ज़बानें भी जानते हो और अरबी फ़ारसी भी जानते हो, क्योंकि ज़बान यारबन तुर्की उत्पन तुर्की नमी दानम, हाकिम महकूब से रब्ता कैसा करे, तर्जुमानी कौन करे। तो हम 34 पुश्तें हमारी दिल्ली में हो गई। शाहजहां ने बुलाया, सिर्फ इसलिए बुलाया कि मेरे आबा व अजदाद अरबी फ़ारसी के भी आलिम थे और संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश और खड़ी बोली और ब्रिज भाषा और भोजपुरी और अवधी इन सब के भी कादिर कलाम थे। और 11 दादा तो उर्दू के शायर अजीम गुज़रे। मेरे 11 दादाओं को मुग़लों ने राय रायान और दीवान के खिताबात दिए। लाहौर, दिल्ली, आगरा और पटियाला, 4 जगह मेरे ख़ानदान को जागीरें दी और ये कहा कि सबको यहाँ की ज़बानें सिखा दीजिए और हमारी ज़बान का इंटरप्रिटेशन के लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर। और दाग दहलवी का आपने नाम लिया तो बिल्कुल ये सवाल जहन में आता है कि ज़ार दहलवी और दाग दहलवी से आपका क्या रिश्ता रहा? मेरे वालिद का तखल्लुस ज़ार रहा। जी कादिरुल कलाम अल्लामा प्रोफेसर ज़ार। पंडित त्रिभुवनदास जुत्शी ज़ार दहलवी जी जी सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद जी 39 बरस दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्था कॉलेज में 39 बरस उर्दू फारसी अरबी पढ़ाया। उनका तखल्लुस ज़ार। मेरी वालिदा मोहतरमा का तखल्लुस था बेज़ार। बेजार। मेरे बड़े भाई का तखल्लुस, एक भाई का था आज़ार आज़ार। और एक भाई का तखल्लुस खार और सब साहिब दीवान।
और खार साहब नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी जानशीनो दामाद दाग के शागिर्द थे। जब मेरा नंबर आया जी 8 बरस की उम्र में, जब मेरे बड़े भाई ने बीए पास किया तो मैंने एक शेर कहा, बीए जो पास हो उसे खातून चाहिए, फुअर रहो चंचल सी हो पातून चाहिए। तो मेरे मामू मेरे वालिदैन के पास आए, अरे भाई ये तो पैदाइशी कुदरती शायर पैदा, इसको तबाह मौजू, इसका तखल्लुस रखो। मुफ्ती आजम अबू हनीफा हिंदी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और ऐसे तमाम मेरे घर पे जब वालिदैन ने किए, जार बेजार आजार खार तो बहुत हो गए, जो असली फूल है उसका भी और चुनाचे उनके तजवीज़ पर 7-8 बरस की उम्र में मेरा तखल्लुस गुलजार रख दिया। कश्मीरी से देहलवी हो गए, कौन? गुलजार देहलवी। हाँ तो भाई देहलवी तो 34 पुश्ते दिल्ली में हो गई 400 बरस से, 400 बरस के देहलवी हैं। हमारा तो पुराना दिल्ली में अब दिल्ली वाला कोई नहीं है। जी 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 सही है, बिल्कुल। और फिर शायरी में यकीनन तलम्मुस भी हासिल करने के लिए आपको किसी बाहर के शायर को तलम्मुस के लिए मुंतखब करने की ज़रूरत नहीं पहले पड़ी। शुरू में तो मैं अपने वालिद को दिखाता था। मेरी वालिदा कहने लगी, देखो तुम कहते हो कौमी इनकलाबी नज़में भी और गज़लें भी, नज़में कहनी है मौलाना हाली के शागिर्द अल्लामा पंडित बिरजमोहन दत्तात्रेय कैफी यादगार हाली जो तुम्हारे चचा, उनको दिखाओ नज़में। और गज़ल दिखानी है तो चचा उस्ताद अबुल मौज़म नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी जानशीनो दामाद दाग। अगर अपने अब्बा को दिखाओगे तो मौलवी हो जाओगे। ये तुम्हें उर्दू का शायर नहीं होने देंगे, ये मौलवी बना देंगे। तो जनाब गालिब के शागिर्द हाली के शागिर्द मौलवी अब्दुल हक और अल्लामा पंडित बिरजमोहन दत्तात्रेय उनका शागिर्द। मैंने कहा गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है, कैफियो जार का है चश्म चराग, आज गुलजार का जमाना है। जार साहिब थे वालिदे बंदा और साहिल थे मेरे अव्वल पीर, जारो साहिल के ही तवस्सुत से मैं हूँ नवाब मीर्जा का नबीर, मैं हूँ गुलजार दाग का पोता और उर्दू ज़बान मेरी जागीर। वाह 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 वाह। उलूम में जितना हमारे संस्कृत स्कॉलर्स ने काम किया, आप अभिनव गुप्त से शुरू कीजिए, आप मम्मट का जिक्र कीजिए, आनंद वर्धन का जिक्र कीजिए। अब देखिए गुलजार साहब, ऐसा है कि कश्मीर और कश्मीरी जहाँ तक हिंदुस्तान की तहजीब का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान व अदब का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि अगर उर्दू ज़बान व अदब को हम जिस्म कहें, इसकी रगों में कश्मीर और कश्मीरी जैसे खून की तरह से दौड़ता रहा है। और मैं कहता हूँ कि उर्दू की जो खूबियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन कश्मीरियों के नक़ूश, कश्मीरियों के खतूत कुछ ऐसे खुदरव हैं कि वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। इस नुसरत साहिबा, इस प्रोग्राम में आज के गुलजार साहब के साथ, चूँकि चकबस्त का मैंने इससे पहले जिक्र किया, दूसरे कश्मीरियों का जिक्र आया, मैं चाहता हूँ कि चकबस्त ही की एक गज़ल हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करें, सोज के साथ, साज के साथ। शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती, शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती, रही गिरे नब्ज़ अपनी अब तक आने नहीं पाती। चले जाते हैं पीछे काफिले वाले, मुझे छोड़ चले जाते हैं पीछे काफिले वाले, खटकता हूँ निगाह
रहे आबाद घर सैयाद का, गुलजार जल जाए रहे आबाद घर सैयाद का, गुलजार जल जाए। कफस पर क्यों करे बिजली हमारा आशिया होकर शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती। रही गिरे नाब्ज़ अपनी ही गुलोगीर, फ़ग़ाओं कर शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती। बात है ना कि जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। मुश्कानस के खुद भी बोयत न कि अतार गोयत। आप देख नहीं रहे हैं कि जिस तरह से हम सब झूम रहे हैं उसी तरह से हमारे नाजरीन भी झूम रहे होंगे। वो हमको देख रहे हैं लेकिन एक पर्दा ऐसा है कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और गुलजार साहब जब हम चकबस्त का नाम लेते हैं तो वतनी शायरी बिल्कुल उभर कर आती है। आपने तो 7-8 साल की उम्र से शुरुआत की, तो आपने क्या कौमी और वतनी पहली नज्म जब मैंने कही, जी जी एक शेर सुन के अरुणा आसिफ अली और आसिफ अली मेरे माँ बाप के घर पास आए। कहने लगे साहब ये लड़का तो हमें दे दो। क्या हुआ, लड़ाई करके आया किसी से? उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरी पहली नज्म का जिससे कौमी तहरीकों में मैं आया, अगर जिंदा रहा कुछ दिन तो दुनिया को दिखा दूंगा, किसे हुब्बे वतन कहते हैं ये सबको सिखा दूंगा। खुशामद मैं कभी सीखा नहीं इंसान की करना, सदाकत पर बिला शकी मगर सर को कटा दूंगा। कभी भी पॉलिसी से काम करने का न हूँ कायल, ये मक्कारी हर एक के खाने दिल से मिटा दूंगा। शेर ये था जिस पर तड़प गए, चमन जो कौम का सूखा पड़ा है एक मुद्दत से, उसे अपने लहू से सींच कर गुलशन बना दूंगा। उसे अपने लहू से सींच कर गुलशन बना दूंगा। कोई हमदर्द होकर मुझसे गर गुलजार पूछेगा तो उसको गम गुसारे कौम नाम अपना बता दूंगा। इस नज्म के बाद किसी कांग्रेसी नेता ने 80 बरस में वेटरन टॉप VIP एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं है जिसने मुझे अपने साथ न रखा। और सन 46 के बाद सारे मुल्क के किसी कोने में, कश्मीर से हैदराबाद तक, बम्बई से कलकत्ते तक, कांग्रेस का भी और जमीयत उलमा हिंद का मेरे बगैर कोई जलसा नहीं हुआ। जितने मुस्लिम ममालिक के सदर, प्रेसिडेंट, सदर, बादशाह, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, शाम, बहरीन, दोहा, कतर, मस्कत, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, एक भी अफगानिस्तान, एक भी ऐसा नहीं है जिनको जमीयत उलमा ने या कांग्रेस ने या जवाहरलाल ने इस्तकबाल दिया हो और मौलाना ने। किसी दूसरे शहर को बड़े से बड़े सीनियर मौजूद थे, वो एजाज नहीं, वो मुझे बुलाया, हर एक का मंजूब सिपाहीनामा मैंने पढ़ा। और बिल्कुल, और जब आपकी बात करें और लाल किले के मुशायरे की बात ना करें तो पूरी बात अधूरी रह जाती। लाल किले की सुन लीजिए। जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में शुरू किया है जी। इस फकीर ने अंजुमन तामीर उर्दू के ज़ेर एहतमाम 15 अगस्त और 26 जनवरी जी। लाल किले के पहले 2 साल बाहर, उसके बाद अंदर हमेशा जश्न जमहूरियत और जश्न आज़ादी 1946 से 55 तक मैंने किया अपनी तरफ से। 55 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे खत लिखा और मौलाना आज़ाद ने ज़बानी बुला के कहा कि अब ये रिपब्लिक डे का सरकारी हिस्सा होगा, तुम आगे पीछे करो और इस कमेटी के तुम हमेशा मेंबर रहोगे, वर्किंग कमेटी। शायरी, इल्म, ये सब अपनी जगह, लेकिन उर्दू पे जो इल्ज़ाम था कि उर्दू तहजीब जो है ये शेर ज़दा है, इसमें उलूम की तर्जुमानी नहीं होती, इसमें सिर्फ शायरी। आपने जो कारनामा अंजाम दिया साइंस की दुनिया वाला, तारीख़ वतन हुस्न वफा है उर्दू, हर जर्रे पे भारत के फिदा है उर्दू, आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नज़र खुल जाएगा ये राज के क्या है। 200 बरस मिट्टी है जो भारत की शान आन पर, जुमला शहीद भी थे फिदा जिसकी आन पर, आज़ादी क्या मिली कि मुकद्दर बदल गया, आज़ादी गोया तंज है उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान, उर्दू में कुछ लोग अब भी समझते हैं कि उर्दू में सिर्फ मुशायरे हुए हैं और मुशायरे होते रहे, लेकिन आपने जो साइंस की दुनिया क्या इनकलाब लाया और किस तरह से साइंसी मज़ामीन आ गए, साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो गया। 19वीं सदी में
जी जी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक उर्दू में सोसाइटी। साइंस का पहला पर्चा जी निकाला जी जी और साइंस को इंट्रोड्यूस किया। जी 20वीं सदी के आज़ादी से पहले अल्लामा पंडित ब्रिजबहुत दत्तात्रेय कैफी और बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल अब्दुल हक हक। इन्होंने साइंस पर्चा निकाला। जी आज़ादी के बाद कोई नहीं, ना जामिया मिलिया, ना जामिया उस्मानिया हैदराबाद, ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ना लखनऊ, ना इलाहाबाद, कोई अंजुमन तरक्की उर्दू, किसी गुलजार देहलवी पहला आदमी है जी, कि जी। आज़ादी के बाद जिसमें उर्दू में साइंस जी, इंट्रोड्यूस जी, की। ख्वाजा अहमद अब्बास और कुरतुल नज़र ने मेरा पर्चा निकालने पे मज़ामीन लिखे। ये जी हाँ। उर्दू और साइंस और शायरी, जी। ये तो ख्वाजा अहमद अब्बास। और इसी तरह तो ये मैंने ये सोचा कि सर सैयद जैसा आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में संस्कृत और हिंदी और साइंस भी कायम रही। आज़ादी के बाद यहाँ उर्दू और साइंस दोनों गायब। जी जी तो मैंने उर्दू में साइंस और साइंस में उर्दू और उर्दू में आज़ादी की तहरीक को इंट्रोड्यूस करके ये इक़दाम किया। साइंस की दुनिया के नाम से पर्चा निकाला। जी और आप हैरत करेंगे कि मैंने कभी किसी वेटरन साइंटिस्ट का भी बड़े से बड़ा छपा हुआ मजमून नहीं छापा। हर एक को खत लिख के ओरिजिनल खत भेजिए, ओरिजिनल मैं खुद तर्जुमा करूंगा। चुनाचे एक भी नाम आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नहीं ले सकते जिसके मज़ामीन मैंने नहीं साइंस छपे। की जी, दुनिया जी, में ना छापे हों। जी जी और वो पहले पर्चे से लेके और 89 तक जित आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें मेरे पास भी मौजूद है, उसके वॉल्यूम सब ऐसे ऐसे खत आते थे लोगों के, ऐसे ऐसे खत आते। शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी ने और मौलाना अबुल अली नदवी, जी। उन्होंने मुझे खत लिखा, मैं तुमने तो मोजिज़ा और कमाल कर दिया। अल्लामा ज़ाहर के बेटे फारसी अरबी उर्दू के आदमी साइंस ले आए। अरे मियाँ ये तौफीक। मैंने कहा साहब ये मुझे ये जब मैंने मौलवी अब्दुल हक और कैफी साहब और सर सैयद के बारे में मुताला और मश्क किया और अलीगढ़ गया और जगह जगह, तो मेरे दिल में कहा ये उर्दू वालों की गैरत को क्या हुआ। और मैंने चुनाचे हिम्मत करके और फिर सब ये बात ठीक है कि फिर सब ने मेरा साथ दिया। जब पर्चा निकल आया तो कोई गोशा ऐसा नहीं ना था। ना जहाँ नहीं पहुँचा कश्मीर से और हैदराबाद और कालीकट तक मुझे बुलाया गया। 3 यूनिवर्सिटियों ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री इसी बात पे दी जी, कि ऑनर्स इन्होंने काज़ा। उर्दू में साइंस और आज़ादी को इंट्रोड्यूस जी जी मेरे ख्याल में अब वो बिल्कुल मौका आ गया है कि नाजरीन इनकी ज़बान से बिल्कुल इनका ये- कलाम उसी नीयत से सुने। आपका कलाम हम सुनना चाहेंगे। कुछ क्योंकि शेर इनायत करें। आने वाले ज़माने में हम ये कहेंगे कि अगर जुत्शी चंद साहब शेर- से मुलाकात हुई, गुलजार साहब से मुलाकात हुई, तो ये कहने में ज़रा भी तामुल नहीं मैं होगा कि यादगार एक ज़माना गज़ल है के हम चंद लोग। शेर और इरशाद। कुछ रुबाइयाँ हाजिर करता हूँ। जी उस सितमगर की मेहरबानी से, उस सितमगर की उस मेहरबानी सितमगर से की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी से, वाह 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 दिल उलझता है जिंदगानी जिंदगानी से। से। आया इस जमाने को देखकर हैं तंग खिज़र भी उम्र जावेदानी से। इस जमाने को देखकर हैं तंग खिज़र भी उम्र जावेदानी से। अर्ज़ करता हूँ इरशाद। हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर है, हाँ। हमसे पूछो तो तो जुल्म जुल्म बेहतर बेहतर इन है। हसीनों की मेहरबानी से। हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर है इन हसीनों की मेहरबानी से। इन हसीनों की अब देखिए अश्क बहते हैं जी। दिल सुलगता है, हाँ। अश्क बहते हैं दिल दिल सुलगता सुलगता है, है। आग बुझती नहीं है पानी। पानी से अश्क बहते हैं दिल सुलगता है, आग बुझती नहीं है पानी से। पानी। और भी क्या कयामत आएगी, और भी क्या कयामत आएगी, पूछना है तेरी जवानी से। और भी क्या कयामत आएगी, पूछना है तेरी जवानी से। दिल का आलम अजीब जब फिर जवानी का काफिया। दिल का आलम अजीब आलम था जब जवानी मिली जवानी, जब जवानी मिली जवानी से। वगैरह। अब आखिरी शेर और बकता इस गजल का जो याद रहे और शेर कहता हूँ, ये समझिए कि 80 बरस की जिंदगी का निचोड़ है मेरे इस शेर में। जी 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 इरशाद। हाय क्या दौरे जिंदगी गुजरा,
हाय क्या दौर जिंदगी गुजरा। गोल्डन पीरियड, येलो पीरियड, वाइट पीरियड और डार्केस्ट पीरियड ब्लैक। हाय क्या दौर जिंदगी गुजरा, वाक़ए हो गए कहानी से। अरे वाह वाह वाह। हाय क्या वाह, वाह, दौर वाह, जिंदगी वाह, गुजरा, वाह, वाह। हाय क्या दौर जिंदगी वाक़ए हो गए कहानी से। वाक़ए हो गए कहानी से। क्या क्या और काट कितनी दिया, खुश क्या काट फहमियों दिया। के बुत तोड़े हाँ। तूने गुलजार खुश बयान। वाह 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 बहुत खूब, वाह, बहुत वाह, खूब। 2001 में जी हाँ। यूनाइटेड नेशन में यूएनओ में पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसके एक सेशन की सदारत बहुत की अच्छी बात और है। वहाँ जी। 34 मुल्कों के असातिज़ा और तालिब इल्म और उर्दू के अदीब और शायर और फारसी के बुलाए गए। वहाँ मैंने उनसे कहा कि रस्मुल ख़त पढ़ाइए, बस रस्मुल ख़त चाबी है जी। और बाकी तो मैं तो यूनाइटेड अब और साल 2 साल में सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की 9वीं ज़बान बनने वाली है। जी जी हाँ। जी, उर्दू जी, जी। उर्दू तो बिल्कुल महफूज है, रस्मुल ख़त को महफूज करनी। और बहुत। जब तक आप मौजूद जी। हैं उर्दू इसी तरह से ज़िंदा और ताबिंदा रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी खुशनसीबी कि आप यहाँ आए, हमें ये शर्फ बख्शा कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। ये नाज़रीन, तो आज़ुर्दा साहब का है कि उन्होंने खुशी आज़ुर्दा तखल्लुस से खुशियाँ फैलाई, मसरतें फैलाई। और मेरी ये खुशनसीबी कि आपके साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपसे महवे कलाम हूँ। जिंदा हो, पाइंदा हो, ताबिंदा बा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस गुफ्तगू में हिस्सा लेने का। और नाजरीन, अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना रहे थे आपको पंडित आनंद मोहन ज़ुश्री गुलजार साहब से। हम आपकी उनकी गज़ल भी सुनाएंगे साज के साथ और आपसे चाहेंगे इजाज़त लेना। इस कारवान शऊर से आपसे मुलाकात होगी अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं, गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं। मिट मिट के उभरती रहे किस्मत की लकीरें, मिट मिट के उभरती रहे किस्मत की लकीरें। हम वक्त के माथे शिकन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं।
पे जब से कुर्बान हुई रूह किसी जिस्म पे जब से, हम शार में खुशबूए वतन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता-ए तहज़ीब-ए वतन बन के रहे हैं। हर हाल में रखी है नजर चाल पे हमदम, हर हाल में रखी है नजर चाल पे हमदम। हम अपने बुजुर्गों का चलन बन के रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का चलन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता-ए तहज़ीब-ए वतन बन के रहे हैं, बन के रहे